हाउ टू हैंडल बेल मैटर सक्सेसफुली इन सुप्रीम कोर्ट। स्वागत है आपका वो पॉडकास्ट जहां कानून और जिंदगी मिलते हैं। रोजाना हजारों लोग इस देश में या उनके अपने जेलर के पीछे होते हैं, इंतजार में, उम्मीद में और एक सवाल लिए, क्या कोई रास्ता है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे जाने माने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी से। उनका परिचय हम आपको इस एपिसोड के लास्ट में देंगे। तो सर, हम शुरुआत करते हैं ये क्वेश्चन से कि सर, बेल मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं, हाई स्टैक्स में आते हैं। तो जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि आप बेल एप्लीकेशन को कैसे कंपेलिंग बनाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कौन सा की फैक्टर्स कंसीडर करता है बेल देते वक्त, स्पेशली जैसे कि सीरियस ऑफेंसेज होते हैं लाइक इकोनॉमिक क्राइम्स या पीएमएलए से रिलेटेड। तो सर, हमारे दर्शकों को इसके बारे में आप बताइए विस्तार पूर्वक। ठीक है। बहुत अच्छा विषय आज हमने लिया है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर डायरेक्ट आते नहीं है, ये दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। बेल का एप्लीकेशन पहले आपको ट्रायल कोर्ट में ही करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट जब उसको रिजेक्ट करता है तब आप हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट जब रिजेक्ट करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आते समय बेल मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि नीचे के दो कोर्ट जब आपको डिनाई करते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से बेल मैटर होना मिलना मुश्किल हो जाता है, बेल मिलना। लेकिन दैट इज द स्किल ऑफ योर एडवोकेट, वो ड्राफ्ट कैसा करता है, पॉइंट कैसे रेज करता है। बेल लेने के जो ग्राउंड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड जो रहते हैं वो भाग के नहीं जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पूर्व कोई भी गुन्हे का, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश एसेडेंट्स, जो वो बोलते हैं, पूर्व के कुछ गुन्हे भी उसके ऊपर नहीं है। अगर है तो भी वो कैसा उसमें से एक्वेटल हुआ है, ये सब चीज़ें बताना है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जो चार्जशीट है, चार्जशीट में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं या एफआईआर में ऐसे कुछ पॉइंट हैं कि वो पॉइंट से ऐसा दिखता है कि ये आदमी इनोसेंट छूट सकता है। इनोसेंट छूट सकता है ऐसा संदेशा थोड़ा भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को आता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में बेल फटाक से मिल जाती है। ये एक इशू। दूसरा इशू इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा अंदर रह रहा है वो, और उसका बेल नहीं हो रहा है और ट्रायल भी नहीं चल रहा है ठीक से। तो ये ग्राउंड के ऊपर भी हमने भी लिए है, काफ़ी लोग वकीलों ने लिए है, सुप्रीम जी। कोर्ट से बेल मिल जाती है। इसमें भी कोई इशू नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर का एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, इसके लिए घिसे पीटे सिस्टम से अगर ड्राफ्ट करेंगे, भाई हाईकोर्ट का आया उसको ही आगे पीछे करके ड्राफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। जी। आपको हाई कोर्ट का भी पढ़ना है, आपको ट्रायल कोर्ट का भी पढ़ना है, आपको चार्जशीट भी माइन्यूटली पढ़नी है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना है। क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद अगर कुछ पॉइंट और भी मिल जाते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने का एप्लीकेशन जोड़ के हम वो भी जोड़ सकते हैं। परफेक्ट सामने वाले को रिजल्ट मिलने के एंगल से ही जब वकील काम करता है तब वो सक्सेसफुल होता है। खाली पैसा कमाना उद्देश्य अगर उसका है तो सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। याद रखो, वकीला वकील ही हो, डॉक्टर हो, ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन में आता है। इसमें सेवा पहले देखना है, मेवा बाद में अपने आप आता है। इसलिए बेल मैटर हो या कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में हो, ड्राफ्टिंग स्टेज इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट ने क्या एरर किया है वो बताना है, क्वेश्चन ऑफ लॉज प्रॉपरली फ्रेम करने हैं, सिनॉप्सिस वगैरह जो है वो इस ढंग से लिखना है कि सिनॉप्सिस का एक पेज भी कोर्ट पढ़ता है ना, जो आप देखते हैं कि सुप्रीम जी। कोर्ट जी। में जजेस पढ़ के आते हैं, बराबर है, वो सिनॉप्सिस का एक पेज भी पढ़ेंगे ना तो उनका दिमाग बेल देने के पक्ष में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, हमारा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लॉयर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जब बिल के टाइम में, ड्राफ्टिंग के टाइम में, जैसा कि आपने बताया कि कैसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जरूरी होता है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर एडमिट कराने के लिए। आपने पहले भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कराने के लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना कितना जरूरी है। तो आर्ग्यू करते वक्त, ड्राफ्टिंग के करते वक्त में क्या ऐसा फैक्टर्स है जो अवॉइड करना जरूरी है सक्सेस दिलाने के लिए? हाँ,
मेनली सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है जी कि वो फैक्ट बताना बताते रहते हैं, क्योंकि काफी लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वही कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम मालूम नहीं रहता है। और जब फैक्ट बताना आप शुरू करते हैं तब सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में, 1 मिनट तो बहुत हो गया, उससे कम समय में सुप्रीम कोर्ट केस डिसमिस कर देगा। क्योंकि फैक्ट डिस्कस करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। हर एक कोर्ट की भूख जो है अलग अलग है। फैक्ट की भूख ट्रायल कोर्ट की होती है, राइट। क्वेश्चन ऑफ लॉस की भूख हाई कोर्ट की होती है, और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 का भंग कैसा होता है, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी कैसी हमर हो रही है, वो कैसा इनोसेंट है, इसके पॉइंट के ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जाएंगे, और जब वो जानना चाहते हैं, कोर्ट कभी कभी जानना चाहते हैं फैक्ट, वो पूछेंगे, तब जी फैक्ट बताना जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सही आर्ग्यू किया जाता है ना श्रुति, ये मैटर, तो विद इन 1 मिनट एडमिट होता है, हम देखते हैं जी जी। कोर्ट में ऐसा है। तो सर एक एग्जाम्पल आप हमें बताइए कि आपने तो बहुत सारे ऐसे बेल मैटर्स हैंडल किए हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी दिलाया है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। तो यस। कुछ एग्जाम्पल दर्शकों को बताइए उसके बारे में। हाँ, एग्जाम्पल तो काफ़ी हैं। स्पेसिफिकली जैसे 498 के मैटर में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट तक भी वो खींचे जाते हैं, इसमें बेल इजीली मिल जाती है। एनडीपीएस मैटर में भी, वो सीरियस मैटर में भी बेल मिलते हैं अगर आपकी स्किल है। पीएमएलए मैटर में भी बेल मिलते हैं अगर आपके पास स्किल है तो, बराबर है। इसलिए बहुत सारे हैं। अगर हमारे मुंह से हम हमारे केसेस के बारे में बताना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आत्म जी प्रौढ़ी लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण हमको ये क्या बोलते हैं, आदेश नहीं देगा ये करने का। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, दर्शक अगर खाली जयप्रकाश सोमानी नाम गूगल पे डालते हैं या इंडिया कानून पे डालते हैं, तो उनको हम जिस जिस केस में है वो सब जजमेंट ऑर्डर सब मिलेंगे, और दे कैन रीड दैट एंड दे कैन टेक दी फ्रॉम दैट। और भगवान श्री कृष्ण के दया से 65+ बुक्स हैं, वो भी करते हैं, उसमें काफ़ी बेल मैटर रिलेटेड है, और भी हम माइन्यूटली लेने वाले हैं एक एक बुक। जी जैसा बेल मैटर रिलेटेड टू एनडीपीएस मैटर, बेल मैटर रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल मैटर, बेल मैटर रिलेटेड टू 300, 302 अभी खत्म हो गया, 102 मैटर। ऐसे जो जो रेप के केसेस है उस उससे रिलेटेड, ऐसे अलग अलग खाली बेल मैटर के ऊपर भी अलग 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 वेबिनार, सेमिनार हो सकते हैं। इतना वास्ट ये विषय है। खाली यहाँ जी पे आज हमारा ये एपिसोड जो है ये लॉयर के लिए या लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए है। इसलिए हम इसको लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, शॉर्ट में बनाना चाहते हैं। खाली इतना मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि आप लॉयर ऐसा ढूंढिए कि जो मेहनत करेगा, डिप में जाएगा, तीनों की तीनों पीछे के कोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर स्टडी करेगा, प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ लॉज निकालेगा, या उसका ड्राफ्टिंग देखने के बाद ही आनंद आता है। हाँ, मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि हमारे पास 16 जूनियर हैं, 6 एओआर हैं, और हम जब भी ड्राफ्ट भेजते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट का एक ही जवाब आता है कि सर एक्सेलेंट। और दूसरी बात बोलता है कि क्लाइंट कि हमने ऐसा कभी लॉयर देखा नहीं कि जो इतना एक्सेसिबली इजीली, जनरली हम हाईकोर्ट के भी लॉयर देखे हैं, वो जल्दी फोन उठाते नहीं हैं, उठाएंगे तो गुस्सा करेंगे, लेकिन आप कभी गुस्सा भी नहीं करते हैं, फोन इजीली उठा लेते हैं। अगर हम जब कॉल करते हैं तब आप नहीं उठा सकते कोर्ट में, तो बाद में आप कॉल बैक कर लेते हैं। तो इतना नम्रता और इतना परफेक्ट ड्राफ्टिंग वगैरह हमने पहली बार देखा है। ऐसे काफ़ी लॉयर आते हैं। और मैं एक बताना चाहता हूं कि कोर्ट के कैंपस में आके कभी भी लॉयर नहीं ढूंढना चाहिए, किसी भी कोर्ट के कैंपस में। हाई जी कोर्ट के कैंपस में जाके हाई कोर्ट का लॉयर ढूंढा, सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में जाके सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ढूंढा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेनली आप रेफरेंस लो, गूगल पे जाओ, ढूंढो, उनके साथ बात करो, या फिर किसी लॉयर को पूछो, या जजेस को पूछो, या रजिस्ट्रार रहते वहां पूछो कि कौन लॉयर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा है। तो आपको सही में अच्छे लॉयर के नाम मिलेंगे। फिर उनके नंबर लेके उनके पीए को वगैरह फोन करो। अगर फोन कनेक्शन नहीं हो रहा है जल्दी, थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छे लोगों के कनेक्शन में आने के लिए कभी कभी समय लगता है। जो जी रिकामे लोग रहते हैं वो फटाक से मिल जाएंगे। कर्म धर्म संयोग से सुप्रीम कोर्ट में फालतू कोई रिकामे बैठा है ऐसा नहीं है। सभी लॉयर अच्छे हैं, किसी को भी काम दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन खाली मेहनत करने वाला लॉयर,
क्लाइंट के साथ आत्मीयता के साथ बोलने वाला लॉयर आपको सक्सेस दिला सकता है। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, और यहाँ पे आपकी सबकी इजाजत लेना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। सर हम दर्शकों को कुछ आपके बारे में बताना भी चाहेंगे। सर आप की 65+ बुक्स जो है सुप्रीम कोर्ट लीडिंग केस लॉज में, जैसा कि आपने बताया काफी सारे आपके बेल मैटर्स के ऊपर में है बुक, और भी आप इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। ऊपर से सर के बारे में हम बताना चाहेंगे इंटरेस्टिंग कि सर रोटरी क्लब न्यू दिल्ली के प्रेसिडेंट बन रहे हैं 2026-27 के अध्यक्ष हैं। साथ में सर की 400+ लीगल वीडियोस यूट्यूब पे है, जो कि जय सुमानी 64 से है। सर आपके खुद के कोर्सेज हैं। ये सब इतने सारे कुछ करने के बाद में आप जिस तरीके से लोगों के पास में लोगों के हित के लिए, और एकदम जैसा कि आपका हमने देखा है बहुत सारा आपके टेस्टिमोनियल्स, आपके रिमार्क्स आते हैं, रिव्यूज आते हैं www.jayaprakash somani.com पे, वो सब बहुत रिमार्केबल है। तो दर्शकों हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आपको कोई भी मदद चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए और आपको लगे, तो आप जरूर हमें बताइएगा, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसके साथ हम वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।